एनडीए में सीट शेयरिंग और कैंडिडेट्स की घोषणा के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के लिए बिहार पहुंच रहे हैं। 16 से 18 अक्टूबर तक गृह मंत्री अमित शाह बिहार में रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि गृह मंत्री का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब नामांकन प्रक्रिया और चुनाव प्रचार में तेजी आने की संभावना है। अमित शाह इस दौरान कई प्रत्याशियों के नामांकन में भी शामिल होंगे, जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। 17 अक्टूबर को उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की समीक्षा भी होगी। गठबंधन के सभी दलों के नेताओं के साथ समन्वय मीटिंग भी होगी। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है। बीजेपी नेताओं के साथ तमाम चीजों की समीक्षा की जाएगी और चुनावी रणनीति को और पुख्ता कैसे किया जाए, नेताओं को कैसे मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं के बीच कैसे जोश भरा जाए, इसको देखते हुए काफी महत्वपूर्ण ये दौरा रहेगा। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी विवेक। देखिए, चुनावी तैयारियों को और मजबूत करने, पुख्ता करने के लिए गृह मंत्री भी आज से बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। 3 दिनों तक उनका कार्यक्रम है, अलग अलग चीजों में वो भाग लेंगे। विवेक, किस तरीके से और बीजेपी की रणनीतियों को मजबूत करने में वो अपनी भूमिका निभाएंगे? नवीन गृह मंत्री अमित शाह जो है बिहार के दौरे पर आ जाने वाले हैं और आज से 3 दिनों तक जो है बिहार में कैंप करेंगे। जैसे मैं कह सकते कि विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद और साथ ही साथ प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होने के बाद गृह मंत्री का यह पहला दौरा है। और ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद इतिहास में पहला बार है कि जो अमित शाह 3 दिनों तक बिहार में कैंप करने जा रहे हैं। 3 दिनों तक कैंप करेंगे, आज कल परसों तक 3 दिनों तक 18 तारीख तक रहेंगे। इसकी जानकारी जो है दिलीप जायसवाल ने, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जानकारी दी है। 3 दिनों तक जो है बिहार में कैंप करेंगे और तमाम प्रत्याशियों के साथ जो है मुलाकात भी करेंगे। जिनको जिनको उम्मीदवार बनाएगा उनसे मुलाकात करेंगे, उनको लोगों को मंत्र देंगे और इसके साथ साथ जो है कई जगह जो चुनावी जनसभाएं भी होगी। तो ऐसे में कह सकते हैं इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव है काफी रोचक चुनाव है। तो आखिरी दौर में जो है अमित शाह, पहले चरण के नामांकन के आखिरी दौर में अमित शाह जो है बिहार आ रहे हैं। तो ऐसे में अमित शाह के दौरे को लेकर जो तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ जो अमित शाह आएंगे तो सबसे पहले उनका निशाना कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल पे होता है। तो राष्ट्रीय जनता दल पर लगातार वो राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल पर याद करके लगातार निशाना साधते हैं। तो ऐसे में देखना होगा अमित शाह जब बिहार आते हैं उसके बाद उनका क्या कुछ रुख होती है और किस तरीके से जो है विपक्ष पर उनका तेवर होता है। और अभी जो एनडीए के अंदर जो घमासान जो देखने को मिल रहा था, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बीच जो देखने को स्थिति मिल रहा था, उस पर कैसे अंकुश लगाते हैं, कैसे काबू। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो नहीं तो संतोष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 6 उम्मीदवार हैं। 6 उम्मीदवार में से किसी ने अभी तक नामांकन नहीं किया। और नहीं बता दें कि जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, 6 लोग, उन लोगों की ओर से भी अभी कोई नामांकन नहीं किया गया। तो ऐसे में देखना होगा कि जब अमित शाह जब आते हैं बिहार तो उसके बाद क्या कुछ जो है तस्वीर सामने आती है। जी चलिए, तो अमित शाह भी गृह मंत्री आज से बिहार के 3 दिनों के दौरे पर रहेंगे। चुनावी मजबूती को और धार देंगे, चुनावी रणनीतियों को और पुख्ता करने के लिए नेताओं के साथ वो बैठकें भी करेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए।